मेरा हाथ देख दो, बहुत दिनों से आपने मेरा हाथ नहीं देखा है। अब हाथ देख के मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? अब तुम बोल रही हो कि मुझे जो है मेरा भाग्योदय हो जाए और मैं बहुत खुश भी रहूँ। मेरा तो भाग्योदय कब होगा? ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है ना, मतलब भाग्योदय मैं चाहता हूँ कि तुम शांति और सुकून में रहो। और शांति सुकून तो तब आएगी ना जब हम खुद स्टेबल होंगे हर तरीके से। तो स्टेबल होने के लिए आपको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, परेशानियाँ झेलती ही रह जाओगी फिर। ऐसे थोड़ी होता है। आप जैसे मैं एक एग्जांपल दीजिए, बहुत सारे लोग हैं हमेशा बोलते रहते हैं कि अनुष्का शर्मा है, विराट कोहली, वो लोग बहुत अध्यात्म में है। हाँ, वो हाँ। लोग क्यों है अध्यात्म में, वो कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। उन लोग के पास में ना तो कोई पैसे की कमी है, उन हुँ, लोग के बच्चे हैं, वो लोग कहीं भी बच्चे साथ लेके जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं। उनको पता है कि उनके बच्चे को खाना खिलाने के लिए 4 लोग आस-पास हैं। उनके बच्चे को स्कूल जाना है तो वो 10 लोग हैं जो उनके आस-पास उन्हें तैयार करेंगे। उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने की कोई चिंता नहीं। हुँ, ना हुँ। बच्चों का टिफ़िन बनाना है, ना उन्हें इस बात की चिंता है कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो तो कैसे फिर क्या कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके लिए एक उनके पास सर्टेन अमाउंट है। हुँ, हुँ। वो लोग पैसे से हर एक चीज़ से स्टेबल तो हैं। तुम बोलना चाह रही हो कि उनकी स्पिरिचुअलिटी लग्ज़री से आई है, मतलब अब उनके पास में पाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सबसे ऊँची चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी है, हाँ, अब बिल्कुल। उनके लिए वो सबसे बड़ी एक पाने हुँ, वाली चीज़ हो पाने गई। वाली चीज़ है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना घर बैंगलोर से छोड़ के यहाँ क्यों आए कि हमारे माता-पिता हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, बुज़ुर्ग हैं। उन लोग को उस बात की भी चिंता नहीं, क्योंकि उनके माता-पिता की देखभाल करने वाले भी 10 लोग हैं। है ना? हुँ, तो वो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे इसलिए जा पा रहे हैं। हम लोग अगर कहीं भी जाएँगे, मान लो हम सोचते हैं कि हम भी जाएँ प्रेमानंद जी महाराज के पास, तो हम लोग तो पहले छुट्टी लेंगे, ठीक है? हुँ, हुँ, छुट्टी लेने के बाद वो अप्रूव होगी कि नहीं होगी वो टेंशन है। फिर बच्चे के स्कूल की छुट्टी करवाओ, क्योंकि उसको साथ लेके जाओगे या उसको छोड़ के जाओगे। हुँ, छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि कोई और है नहीं सँभालने वाला। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, फिर उसके बाद क्या है कि अब हम ये सोचेंगे कि हमारे पास में हम जा रहे हैं तो इतना पैसा है कि हम वहाँ पे जाके रह के और आ सकें। बिल्कुल। तो हर चीज़ से जब हम मेंटली फ्री होंगे तब तो हम स्पिरिचुअलिटी में जाएँगे। तो क्राइसिस तो हमें देखना है ना, हम चाहते हैं कि लेकिन ऐसी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में क्या मतलब मजबूती है? वो स्पिरिचुअलिटी क्या वो स्पिरिचुअलिटी है कि जो मुश्किल परिस्थितियों में नहीं टिक पा रही, है नहीं, ना? जब ऐसा आप नहीं है। क्राइसिस में हैं या परेशानियों में हैं, जब आपके आस-पास बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, तब आप अगर स्पिरिचुअलिटी को भूल जा रहे हो या ईश्वर तत्व को नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या वो असल में स्पिरिचुअलिटी है? मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि अनुष्का शर्मा या विराट कोहली के पास जब कुछ भी ना हो, बहुत पैसे की क्राइसिस हो, तब वो नाम जप करके दिखा दें, है ना? यही जब तो बच्चों को मैं स्कूल भी कह भेजना रही हूँ, हो यही और तो उनके मैं भी पास कह फ़ीस रही के हूँ। पैसे ना हो, तब वो नाम जप करके दिखा दें, तो हाँ, बहुत बड़ी बात तब तो होगी। बड़ी बात होगी। अब हम लोग के साथ में यही तो हो रहा है। अब हम लोग को क्या है कि जैसे अब हमारे यहाँ हम चाह करके भी हम मेडिटेशन में बैठे हैं, ध्यान में, बहुत अच्छी बात है। हम ध्यान कर पा रहे हैं जब हमारे पास खाने के लिए हमारे पेट में पेट भरा हुआ है। हुँ, भूख हुँ। लग रही है, खाना नहीं है, तो हम मेडिटेशन में बैठेंगे? हम बैठ ही नहीं पाएँगे। हमारा ध्यान तो पेट पे जाएगा कि भाई कोई हमें 2 रोटी दे दे और हम खा लें। तो मुझे तो यही लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की परीक्षा ही यही है कि आप हर परिस्थिति में हुँ। ईश्वर का ध्यान कर पाएँ, है ना? बिल्कुल, हर स्थिति में कर पाएँ, लेकिन होता नहीं है ऐसा। जब आप जैसे हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी की परीक्षा तो तभी है कि आप किसी भी स्थिति में परिस्थिति में आप उसको मतलब ईश्वर का नाम जप कर पाएँ, उसको ध्यान कर पाएँ, उसको धन्यवाद कर पाएँ, है ना? ईश्वर तत्व को समझ पाएँ आप साँस लेते टाइम, है ना? तो वो जो चीज़ है वो स्पिरिचुअलिटी की असली परीक्षा है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ऐसे वही तो करेंगे, डिपेंड करता है कि आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति क्या है। मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर हम मेडिटेशन में बैठे, मैं बहुत ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। ध्यान तो तब होगा ना जब मेरा पेट भरा होगा। मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं तो मेरा ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। मैं स्पिरिचुअलिटी में जा ही नहीं सकती, लेकिन ध्यान कहीं होगा, प्रेमानंद जी कोई 2 या रोटी मुझे दे दे। बहुत सारे सिद्ध संत हैं, हमारे योगानंद जी महाराज हैं, है ना? प्रेमानंद जी हैं और बहुत संत हैं। इवन आप बागेश्वर बालाजी वो बागेश्वर वाले जो संत हैं, वो धीरेन्द्र धीरेन्द्र शास्त्री, शास्त्री, वो हाँ। सब बहुत क्राइसिस में, बहुत गरीब तकलीफ़ वाले स्थितियों से निकल कर और हुँ। उन्होंने उतने टाइम स्पिरिचुअलिटी को पाला, भगवान का नाम ध्यान किया और उस स्थितियों से निकल के आए। मुझे लगता है कि उसकी वजह से वो अभी तक
मतलब वो उनके अंदर आध्यात्म है और लोग उनको फ़ॉलो करते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो हुँ, नोटिस हुँ। की है? हुँ। वो लोग गृहस्थ में नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी बीवी नहीं है, उनका परिवार नहीं है कि उन्हें किसी और का पेट नहीं भरना है। उन्हें सिर्फ़ अपना पेट भरना है, तो अपना इंतज़ाम मैं अकेली हूँ, तो मैं कहीं से कुछ एक फल मिल गया, वो भी तोड़ के खा के संतोष से करके सो जाऊँगी। अगर मेरे सामने मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, तो मैं सबके लिए कहाँ से जोड़ूँगी? लेकिन वो भी जिस एक चीज़ जिन है। जिन नामों का हम लोग ध्यान करते हैं, जिन भगवानों को हम लोग सिमरन करते हैं, जो कि भगवान राम हैं, जो कृष्ण भगवान हैं, वो तो परिवार में थे, वो तो संसार में थे, वो तो मतलब पूरी तरह से वो युद्ध भी कर रहे हैं, है ना? उनके बच्चे भी हैं, उनकी फैमिली भी है और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी हैं, वन में भी हैं, है ना? भगवान कृष्ण तो जो है युद्ध के मैदान में हैं, महाभारत में हैं। तो वहाँ पे भी ओ मतलब वो कोई नाम जप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो उनकी लोग पूजा कर रहे हैं। तो और वो हमारे आइडियल्स हैं। तो ऐसा इसके ऊपर तुम क्या कहना चाहती हो? इसके ऊपर तो मैं इसमें 2 अलग-अलग चीज़ें, कृष्ण भगवान जो हैं, वो हर तरीके से संपन्न हैं और हुँ, हुँ। उनको खुद को पता है कि हम भगवान हैं। वो जो चाहें वो कर सकते हैं। ये अलग बात है कि भगवान राम जो थे उन्हें पता ही नहीं था कि वो भगवान हैं। उन्होंने एक चीज़ को फ़ॉलो की कि जो भी होगा, जैसे भी होगा अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए तो बोले जाते हैं अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ेंगे। वन में गए तो वन में भी जैसे उनको रहना चाहिए वैसे ही रहे। राजसी ठाट-बाट सब नहीं किए। अच्छी बात है, सब कुछ किया, लेकिन जब कष्ट उन पे आया, तो कष्ट में वैसे ही वो भी रहें जैसे हम लोग रहते हैं। हुँ, उस टाइम पे भी उन्होंने भगवान को बिल्कुल वैसे ही याद किया जैसे हम लोग करते हैं कि हे भगवान ये कष्ट दूर हो जाए। हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, माता सीता चली गई, उन्होंने भी भगवान की पूजा की, सब किया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो भगवान है। और हुँ, वो इतनी ऐसी सब परिस्थितियों से बाहर आया, रावण को मारा, तो लोग उनको भगवान समझने लगे। हुँ, वो हुँ, उनके अंदर अवतार था, लेकिन ये चीज़ की उन्हें जानकारी नहीं थी। ऐसे ही अपने इस टाइम पे भी कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, जो हर स्थिति परिस्थिति से आगे बढ़ के सब चीज़ से वो आगे बढ़े और उनको लोग आगे जाके भगवान का नाम देते हैं, जैसे कि नीम करोली बाबा भी हुए। हुँ, हुँ। उन्होंने भी बहुत अच्छी तपस्या करी, सब किया, तो लोग आज उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। लेकिन जैसे तुमने डिफ़रेंस बताया कि मतलब जो सिर्फ़ बाबा बन रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं, वो अधिकतर जो है मतलब आध्यात्म में आगे बढ़ पा रहे हैं और हाँ, ये जिनकी बात फ़ैमिली भी है, है। वो आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ, आगे वो बढ़ पा रहे हैं तब जब वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म कर पा रहे हैं। एक एज के बाद जैसे कि 50 एज हो गई या 45 हो गई, अब उन्हें लग रहा है कि हम पूरी तरीके से फ्री हैं, हमें बच्चों की कोई टेंशन नहीं है, हमें अपनी फैमिली की कोई टेंशन नहीं है, सब चीज़ है, तो वो आगे बढ़ेंगे, वो बढ़ पा रहे हैं। लेकिन उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कोई भी बढ़ पा रहा होगा, हुँ। क्योंकि अपनी खुद की ज़िम्मेदारियाँ, अपने खुद के पीठ पे जब बोझ है अभी, पहले उसको हल्का करेंगे। हाँ, तो मतलब अपने कर्मों से मतलब कोई नहीं भाग सकता, है ना? कर्म तो अपने करने ही पड़ेंगे। अब भारत में 80% जनता तो केवल भाग रही है इसलिए कि हमें अपने परिवार का पेट पालना है। अब उनको कोई बोले कि तुम बैठ के पूजा करो, तो पूजा करने वाले 80% के बजाय मैं कहती हूँ 90% लोग भारत में हैं, जो डेली घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, सब करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। वो करते किसी भी रूप में हैं, लेकिन वो करते टाइम उनके दिमाग में ये रहता है कि अरे जल्दी से नाश्ता करके हमें ऑफ़िस जाना है। ये नहीं रहता है कि मतलब हाँ, सच में है, वो सिर्फ़ एक काम कर रहे हैं कि पूजा करना एक काम है। उसको हुँ। काम के जैसे कर रहा है, लेकिन एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी अगर होने ये के जो लिए 80% स्टेबिलिटी चाहिए है। 90% लोग जो 80% 90% लोग जो बोल रहे हैं मतलब पूजा कर रहे हैं, घंटी दिखा रहे हैं या मतलब भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं या उनकी डॉल के जैसे पूजा कर रहे हैं, हुँ, है हुँ। ना? तो अगर उनको पता चल जाए कि इनके भगवान में बिल्कुल शक्ति नहीं है, वो उनको कोई आशीर्वाद नहीं देंगे और उनसे उसका कोई भला नहीं होगा, क्या वो अपनी मतलब भक्ति सब छोड़ देंगे? हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग छोड़ देंगे और बहुत सारे लोग सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि जिनको बचपन से बताया गया है कि ये भगवान है और इनके में पूजा करनी है। और मुझे तो लगता है कि असली कुछ सच भगवान का कोई नहीं जानता है। हुँ, असली सच जैसे बोला गया कि आत्म तत्व में है, जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर तो वही जा पाएगा जो ध्यान मेडिटेशन में जाएगा, वो भी तब जाएगा जब वो पूरी तरीके से फिजिकली मेंटली स्टेबल होगा, हुँ, हुँ। तभी ये तो जो चीज़ जो होगी। लोग भगवान कृष्ण की ऐसे लेके डॉल के जैसे उनको खिला रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं और इस तरह से उसमें
क्या मतलब मुझे एक-एक बार लगता है कुछ लोग तो साइको हैं, हाँ, क्योंकि कुछ जिनको क्या है कि मतलब उनको किसी न किसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना है वो भी चीज़ है, और और लोगों एक की चीज़ अटेंशन इसमें सीक नहीं, करनी नहीं, है। एक चीज़ इसमें ये भी आती है, हम हर किसी को साइको नहीं बोल सकते। बहुत से लोग एक रिश्ता बना लेते हैं हुँ, ईश्वर हुँ, से। हुँ। जैसे अब हम हैं, हम भगवान को अपने अंदर ढूँढ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो किस रूप में है। अब किसी ने उनको अपने बच्चे के रूप में अपना लिया है कि हुँ, ये हुँ, हुँ। जो है ये हमारे भगवान हैं। उनसे रिश्ता बना ले कि मैं माँ हूँ और ये मेरा बच्चा है। तो वो रिश्ते के थ्रू वो ममता दिखा के वो उनको उस रूप में प्यार कर रहे हैं। लेकिन क्या मतलब ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में या बहुत रेयर लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मुझे अधिकतर लोग जो ये सब चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, मुझे लगता है कि इनको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है कि मतलब वो अटेंशन सीक करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, या उनको दिखाना है कि मैं कुछ महान कार्य कर रहा हूँ या मेरे साथ कोई एक महान शक्ति है। तो उसकी वजह से वो कमज़ोर महसूस नहीं करते हैं अपने आप को थोड़ा। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको समाज ने और दुनिया ने या उनके हस्बैंड्स ने या वाइफ ने मतलब बहुत प्रताड़ित किया है, परेशान किया, उनके अंदर में मन में ये घाव रह गया है, तो उससे वो निकलने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन इस पे हम क्लियर नहीं जा सकते हैं ना। अब किसी की अब साइको हम डायरेक्ट किसी को नहीं बोल सकते। हो सकता है किसी की मेंटल स्टेट थोड़ी इतनी अच्छी नहीं हो, जो क्योंकि बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो उनको बोला गया कि आप लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लो, अपना बेटा मान लो, उनकी वैसे सेवा करो। तो अब उनके दिमाग में वही चीज़ है कि ठीक है, मैं मतलब बे-औलाद होने से तो अच्छा है कि मैं भगवान को अपना बेटा मान के उनकी सेवा करूँ। तो आप उन्हें साइको हुँ। भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो मतलब इमोशनली उनसे अटैच है। हाँ, मतलब एक 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 तरह से ये उनकी एक थेरेपी हो गई, हाँ, है वो ना? खुश रहने और के वो लिए हील हो पा इंसान रही को हैं उससे। खुश रहने के लिए इंसान को अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। हुँ, अब अगर हुँ। किसी को ये चीज़ पता चल जाएगी तो वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करेगा। नहीं तो सही, फिर ये सही। तो सब है ही, दुनिया है, माया जाल है। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए स्टेबिलिटी आपको फिज़िकली भी चाहिए, मेंटली भी चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, आप मतलब ठीक है, पैसे से सब ठीक है, लेकिन अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हैं, आप ध्यान में, मेडिटेशन में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो भी नहीं होगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो कष्ट आते हैं ना, उससे आपकी स्पिरिचुअलिटी में गहराई और मजबूती और दृढ़ता आती है। मतलब आप हाँ, कंसिस्टेंट हो पाते हैं। जिस मतलब जो इंसान बहुत कष्ट जिसने नहीं झेले ना, वो स्पिरिचुअलिटी में पहली बात तो जा भी नहीं पाता है, और जा रहा है तो वो बहुत नहीं, लेकिन सुपरफिशियली जा एक रहा एक है। बार जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो लोग टूट भी तो जाते हैं, हुँ, हुँ। है ना? लोगों का भरोसा भी भगवान से उठने लगता है। और वो तो लोग ये बहुत लकी हैं, मैं तो कहती हूँ, जैसे अनुष्का शर्मा, विराट कोहली हैं, वो लोग इतनी यंग एज में कर पा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, वो नाम जप कर पा रहे हैं, तो वो लोग बहुत लकी हैं, उनके ऊपर एक्चुअल में भगवान का आशीर्वाद है। हम हुँ। लोग को भी वहाँ तक पहुँचने के लिए 10 साल और लगेंगे। हाँ, हो सकता है उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे हों, है ना? और जो उनकी स्पिरिचुअलिटी के प्रति भूख है, अब अनुष्का को मैं देखता हूँ कि उनकी आँखों से आँसू ऐसे झरझर गिरते रहते हैं, है ना? तो उनके अंदर वो अंदर से तड़प है। अब वो तड़प इंसान के अंदर है, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसके अंदर तो बिल्कुल। ईश्वर अब तत्व तो सेम जैसे है। आप मुझे आपने बोला कि तुम तो पैसे कमाने के लिए ऐसे मतलब ईगरली प्रयास करती रहती हो कि हुँ, तुम्हें हुँ, हुँ। मतलब बहुत अच्छे से तुम स्टेबल हो जाओ, तुम ग्रोथ करो, तरक्की करो। अगर मुझे उस लेवल पे पहुँचना है, तो मुझे अपनी इस यंग एज में अपने आप को खपाना पड़ेगा। जो काम मुझे 20 साल में करना, मैं सोच रही हूँ मैं 10 साल में करके मैं उस रास्ते पे जाऊँ, तो हुँ। मुझे करना पड़ेगा। भाई ये हम लोग का बहुत सस्ता सा पॉडकास्ट है सैमसंग के 6500 के फ़ोन में, लेकिन एक्चुअल में जो हम लोगों ने ये बात करी है नेहा, मतलब इतनी बेहतरीन और इतनी गहरी बात है, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग और इसको एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मतलब एक तो नाम ऐसा है, और इसको समझना जो है हम लोग के अभी दिमाग के बस की बात तो मुझे लगता नहीं, है ना? नहीं, इसमें अभी बहुत सारी दिमाग अभी रोटी कमाने में लगा हुआ है। हाँ, दिमाग रोटी कमाने में भी लगा है, बहुत सारे अनुभव भी हैं हम लोग के, है ना? ईश्वर के प्रति भी, लेकिन इसके हम लोग हमेशा स्टूडेंट ही बन के रहेंगे शायद।
हैं। और किसी किसी को भी अगर हम लोग देखकर जज कर रहे हैं, जैसे कि विराट कोहली को या जो भगवान कृष्ण की जो पूजा कर रहे हैं आइडल रूप में या डॉल के तरह, उनको भी हम लोग जज करना, ये मेरे मेरे को तो नहीं लगता है कि हम लोग की ये काबिलियत है या हम लोग डेज़िग्नेटेड हैं कि इस तरह हम से हम लोग किसी को किसी को ऐसे भी जज कर नहीं सकें। बोल सकते कि वो इंसान ऐसे कर रहा है। वैसे बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, उन्होंने बोला कि जैसे आपने बताया कि अनुष्का की आँखों से आँसू आने लगता है। हम लोग समझ रहे हैं कि वो भक्ति है, हम इस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बॉलीवुड में ही बहुत सारी हीरोइनें भी मतलब उन्होंने बोला है कि अरे वो तो पागल हो गई है ना? तो वो सोचने का तरीका है कि आप किस लेवल पे सोचते हैं, हम किस हाँ, लेवल पे सोचते हैं। तो सोच पे बिल्कुल। डिपेंड करता है। कोई उसको अच्छे रूप में समझता है, कोई बुरे रूप में समझता है। वही ईश्वर के साथ भी है। कोई हुँ। पिता रूप में समझता है, और कोई भगवान रूप में समझता है, कोई पुत्र रूप में और ये समझता है। भारत की ये विशेषता भी है, भारत की आध्यात्म की या सनातन की ये विशेषता भी है कि आपको हर तरह के रास्तों पे चलने की इजाज़त मिलती है और जो रास्ता आपको सूट करे, है ना? उसमें आप चलिए। कि मतलब आप भगवान राम के, कृष्ण के या तंत्र के या माँ के या काली के या वैष्णव मार्ग पे या भगवान बुद्ध के मार्ग पे, महावीर के मार्ग पे, किसी भी मार्ग पे आप चलना चाहें और हर तरह की रास्ते आपके लिए ओपन है, हर तरह की विचारधारा है ना? चारबाग की भी विचारधारा है, कबीर जी दास जी की भी विचारधारा है, रैदास जी की भी विचारधारा है। तो ये जो है भारत की एक ख़ासियत है कि आप हर तरह से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसने किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप ऐसे करोगे तो नहीं। महाबुद्धू इंसान भी कालिदास के जैसे महाकवि बन गए हैं, है ना? तो सूरदास जी जो कि जिनकी आँखें नहीं हैं, तो कबीरदास जी और उसके बाद में हमारे जो र तुलसीदास जी जो रामायण तुलसीदास जी लिखी। जिन्होंने बिल्कुल यही मेरे मुँह में थी बात। तो ये बात तो है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कृपा होगी तभी इस ध्यान पे दीजिएगा। अभी हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो अभी 15 मिनट और निकल जाएँगे, क्योंकि कृपा तो मुझे लगता है कि भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर रूप से है हमेशा, और उसकी कृपा के लिए मुझे लगता है कि सबको मिल रही है लगातार। सबको मिल रही है, वो बहुत अच्छी हाँ, बात है, लेकिन इसमें अलग-अलग सबके कर्म हैं, अब पुराने भी हैं, प्रारब्ध भी हैं। इस पे हम लोग चर्चा करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड